नमस्कार गुरुजी, नमस्कार दर्शकों। गुरुजी आज आपसे मेरा गुरुजी नमस्कार दर्शकों। गुरुजी आज आपसे मेरा ये प्रश्न है कि पितरों को कैसे महसूस किया जाए, देखा जाए, उनको कैसे पूजा जाए, उनसे कैसे बात की जाए, उन्हें कैसे सम्मान दिया जाए। जो हमारे पितृ हैं उनसे कैसे उनको अपने जीवन में दोबारा लाया जाए। आपसे मेरा यही प्रश्न है आज पितरों को लेके। पितृ कौन होते हैं, पितृ कैसे होते हैं और वो हमारे जीवन में कैसे आते हैं, उनका हमारा जीवन में क्या कार्य रहता है, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं और कैसे हमारी मदद करते हैं। इन सब चीज़ों पे गुरुजी आज आप प्रकाश डालें। मेरा आपसे प्रश्न है कि मेरा मन विचलित है पितरों को लेकर कि मैं पितरों को कैसे देखूं, बात करूं, कैसे उन्हें सम्मान दूं, श्रद्धांजलि अर्पित करूं, कैसे मैं उन्हें श्राद्ध चल रहा है, सब कह रहे हैं पितरों के लेकर। तो मैंने सोचा मैं पितरों को मैं कैसे अभी अर्पित करूं, उनको मैं कैसे मैं उनकी इज्जत दूँ कि अब श्राद्ध का समय चल रहा है। तो गुरुजी मुझे आप बताएँ कि पितरों का कैसे मैं उन्हें बात करूँ, कैसे मैं उन्हें देख सकता हूँ, कैसे मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूँ, कैसे मैं उन्हें सम्मान दे सकता हूँ। आप जरा गुरुजी आज इन बातों पर प्रकाश डालिए। सभी को मेरा नमस्कार, हरिओम। चरण जी, गुरु चरण जी, आपने काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए। इसका विस्तार से जवाब देना मुमकिन नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रकाश मैं डालता चलूँगा। विस्तार से जानने के लिए फिर एक एक क्वेश्चन करना, मैं उसको बेहतर तरीके से जवाब दे पाऊँगा। कारण कि एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो बनती है, इनमें ये जवाब पूरे नहीं होते। और देखा जाए तो आजकल के जनमानस की इन जवाबों के प्रति, इन क्वेश्चनों के प्रति रुचि भी नहीं रह गई है। रुचि भोगों के प्रति है। चलो फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा तो जरूर बताएंगे। सबसे पहले पितृ कौन है? लोक अलग, पितृ कौन है? पितृ समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं जो दिखाई दे रहा हूँ इस शरीर में, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पितृ ही हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि जब तक मैंने जन्म नहीं लिया था माता के गर्भ से, तब मैं पितृ ही था, तब भी आपको उलझन होगी। तो मैं एक छोटा सा आपको दिखाना, जो मैं दिखाई दे रहा हूँ उसके बाद मेरी रूट्स क्या है, जड़ें क्या है। मेरा ये ऊर्जा शरीर है, वो नहीं देख पाएंगे। कोई भी गैजेट, कोई भी कैमरे उस ऊर्जा शरीर को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसे गैजेट आए। ये आप देख रहे हैं, ये कीर का पेड़ है। ये जो दिखाई दे रहा है ये मुझे समझो, मैं हूँ। और ये मेरी रूट्स है, ये मेरी जड़ें हैं जो जमीन के अंदर गई। ये मेरी रूट्स हैं जो जमीन के अंदर गई। आपको भी नहीं दिखाई देती थी, मुझे भी नहीं दिखाई देती थी, परंतु नदी ने, पानी ने इनको साफ किया और आप देख पा रहे हैं इसकी रूट। ये रूट पितृ है, ये समझ लो। इसी से ही ये पेड़ है। मैं जो खड़ा हूँ, मेरे जो पीछे खड़ी है मेरी रूट्स जो है, ऊर्जा शरीर है, वो पितृ है। और आगे ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं उस लोक में, यानी कि पुत्र लोक में ही रहूँगा, उस अवस्था में रहूँगा ऊर्जा शरीर, और फिर से जन्म लूँगा।
इसी तरीके से इसने अपने बीज छोड़ दिए हैं। ये गति है हमारी। ये रूट्स जो हमारी जो दिखाई नहीं देती, इसकी रूट्स दिखाई दे सकती है क्योंकि ये भौतिक शरीर है, परंतु ये जमीन के अंदर खड़ी हैं। ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये बड़े वृक्ष देख रहे हैं आप, इसकी रूट्स दिखाई नहीं देती, इसकी जड़ें इसलिए नहीं दिखाई देती कि ये गड़ी हुई जमीन के अंदर गड़ी हुई। इसी प्रकार से हमारी जो रूट्स हैं, हमारी जो जड़ें हैं, वो भी नहीं दिखाई देती। इनकी जड़ें तो देखने का एक तरीका है, देख सकते हैं इन भौतिक आंखों से, परंतु हमारे रूट्स जो हमारी जड़ें हैं उनको नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं। अगर इनको देखना है तो फिर जो हम शरीर छोड़ के चले गए हैं, शरीर छोड़ के चले जाते हैं, यात्रा करते हैं, उसी तरीके से उस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, यानी कि ऊर्जा शरीर की आंखों से वो देखा जा सकता है, पाया जा सकता है उन पितरों को, और उनसे प्रार्थना भी की जा सकती है, उनसे वार्तालाप भी की जा सकती है। वो कोई मन की कोई दशा नहीं है। आज का साइंस नहीं मानता, बहुत कुछ नहीं मानता था, फोन को नहीं मानता था। 007 जेम्स बॉन्ड की जो पिक्चरें बनती थी उनमें ऐसे गैजेट दिखाए जाते थे। आज वो गैजेट आपके हाथ में, अचंभित होते थे कि ऐसे हो सकते हैं। हाँ, साइंस प्रूव करके दिखाती है। साइंस के सामने ऐसी कोई भी गैजेट अभी नहीं आए हैं कि ऊर्जा शरीर को पकड़ पाए। जितना भी पकड़ा है वो भी अचंभित होते हैं कि ऐसा है, वैसा है, परंतु अध्यात्म में सब कुछ है, क्योंकि वो इन आंखों का उपयोग नहीं करता, इन कानों का उपयोग नहीं करता। ये जो भी ज्ञान इंद्रिय हैं, इनका उपयोग वो अंतर्मुखी होकर करता है, अंतर्मुखी हो जाता है और तब देखता है, तब पितरों से संपर्क हो सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा शरीर है, उस शरीर से संपर्क किया जा सकता है। जब इस शरीर को छोड़ा जाता है, मैंने देखा है, मैं कोई कोरी कल्पना नहीं कर रहा, मैंने देखा है। जब मेरी धर्मपत्नी शरीर को छोड़ रही थी तब भी देखा है, जब मेरे पिता इस शरीर में नहीं रहे थे, भौतिक शरीर में, तब भी मैंने देखा है। और गुरु महाराज की कृपा से मैं उन लोगों से संपर्क बनाने में कामयाब हुआ। वो इन आंखों से नहीं बनाया जा सकता, इस बुद्धि से भी नहीं बनाया जा सकता। जो बुद्धि चला रहा है उसकी प्रेरणा से बनाया जा सकता है। सिस्टम है। पितृपक्ष एक 15 दिन का पक्ष नहीं होता। 15 दिन का पक्ष इसलिए मनाते हैं कि पितरों को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू होती है। उस प्रकार से आवाहन किया जाता है। उस आवाहन की पद्धति कहीं हम भूलते जा रहे हैं, उसमें पाखंडवाद घुसता जा रहा है। वो साधारण पद्धति है, उसमें मीडिएटर की जरूरत नहीं होती, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, किसी पंडित शास्त्र को जानने वाले उस पंडित की भी जरूरत नहीं होती, उसमें होती है भाव की जरूरत। उस पद्धति को कहीं ना कहीं हम हमारी स्मृति पटल से, दिमाग से मिटा दिया गया है, मिट गया है, या जो भी है, उसको हम संपर्क सूत्र में ला सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। किसी वेद शास्त्रों की भी जरूरत नहीं होती, ध्यान से हम उनसे संपर्क बना सकते हैं। और ये ऐसी पद्धति है जिसको जानने के बाद उनको जानना शेष नहीं रह जाता। सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर में बदलने की प्रक्रिया आरंभ होती है, शीतकाल आरंभ होता है, और संतान उत्पत्ति की जो घड़ियां हैं
वो शुभ मानी जाती है। इसी शुभ का लाभ उठाते हुए पितृपक्ष पहले आता है, फिर नवरात्रि आता है। ये कड़ी दर कड़ी है, जुड़े हुए हैं। हमारे शास्त्रों को जानने वाले ऋषियों ने उनको परंपरागत हमारे रीति रिवाजों के अनुसार ढाल दिया गया। जैसे कि जनेऊ, जब हम जनेऊ को जानते हैं तो पता चलता है इसमें 3 सूत्र हैं। वो 3 सूत्र हमारे इंगला पिंगला सुषुम्ना पर डिपेंड करते हैं। हमने सूत्र पहन लिया परंतु जाना नहीं। इसी प्रकार से हमने पितरों के बारे में हमने जान लिया, इतना ही मान के बैठ गए, जबकि ऐसी वो परंपरा नहीं। इसको जानने के लिए सिर्फ आपका बच्चा होना ज़्यादा जरूरी है, साधारण होना ज़्यादा जरूरी है। जितना जितना आप बुद्धि का उपयोग तर्क करेंगे उतने ही आप दूर हटते चले जाएंगे। जैसा कि आओ भाई ममता इधर आ जाओ। तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिला, प्रश्न का आंसर मिला, उत्तर मिला कि पितृ कौन थे, कौन है, क्या है। मैं शरीर में हूँ, जीवित हूँ, ये शरीर मेरे पास है, इसमें रह रहा हूँ, तो मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, किसी का ताऊ हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का जीजा हूँ। अगर मैं इस शरीर से चला जाऊँ तो एक ही हूँ, फिर हूँ मैं पितृ। और वहाँ पे तेरा पितृ मेरा पितृ की भी आती है। हाँ, ये कुल में अपने कुल में जन्म लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुल से विपरीत भी चले जाए, अगर कुल में गर्भ ना मिले उसके अनुसार, सात्विक भी और तामसिक भी, वो अलग बात। इनको जन्म दिया जा सकता है, इनसे वार्तालाप की जा सकती है। वार्तालाप करने का तरीका मैंने बताया कि इन आंखों से नहीं दिखाई देती। मन की आंखें खोल, अर्थात आंखों का जो पटल है, बुद्धि है, उस पे जाके एनालाइज होता है कि पिक्चर जो दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में है क्या। परंतु बुद्धि को भी दूर हटाकर अगर देखते हैं तब भी आप पितरों के संपर्क में आ सकते हैं। जैसे कि साधारण तौर पे मैं बताता हूँ, सौपन, इस तरीके से वो जागृत सौपन। जागृत सौपन होता है, इसका समय भी होता है कि किस समय संपर्क करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये सब है, सिस्टम है। इच्छित संतान प्राप्त करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। आप किसी भी पितृ को आह्वान कर सकते हैं और संतान की उत्पत्ति आके गति बढ़ा सकते हैं। शरद ऋतु शुरू हो रही है, शरद ऋतु आने से पहले ये पितृपक्ष लगता है। आपका जो अगला प्रश्न है कि इनको सम्मान कैसे किया जाए, इनको सम्मानित कैसे किया जाए। सम्मान भी साधारण तरीका, जीवन भर देखो उसका कि उसको क्या पसंद है। अब जैसे मुझे बर्फी पसंद है तो फिर बर्फी ही आए, कलाकंद ही आए। और वो कलाकंद कैसे आता है ये भी बताता हूँ, बर्फी कैसे आती है ये भी बताता हूँ, और उनका रुष्ट होना भी बताता हूँ। रुष्ट इस तरीके से हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज मैं नहीं लेता, तो अगर मेरे को भजने वाला, मुझे पुकारने वाला, मेरे में आस्था रखने वाला, मुझे खुश करने वाला अगर वेजिटेरियन नहीं है तो फिर उसको अपने में उतारने में बड़े परेशानी, उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें उतरना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए।
अगर मैं पितृलोक में चला जाता हूँ शरीर छोड़ के, तो फिर उसके शरीर में उतरना, उसके के द्वारा उसके गर्भ में उतरना बड़ा मुश्किल होगा। उसको खुश करने के लिए उसकी हैबिट्स ही अपनानी पड़ेगी। सात्विक हो और उसके भोजन के अनुसार ही उसका भोजन का निर्माण किया जाए और उसका आवाहन करके उस भोजन को ग्रहण किया जाए। जी हाँ, उस भोजन को ग्रहण किया जाए, क्योंकि सूक्ष्म रूप से उसमें वो समा जाता है। जैसे कि कहा भी है, अन्न ही ब्रह्म है। सबसे बड़ा दान अन्नदान। जी हाँ, वो अन्नदान जो है एक्चुअल में उसमें जीव समा जाता है। वो 5 महायज्ञ बताए थे मैंने आपको कि एक यज्ञ हम हवन करते हैं, दूसरा यज्ञ आसमान से बारिश आती है, बारिश से जीव हमारा पौष्टिक आहार में तब्दील हो जाता है। पौष्टिक आहार का आवाहन हमारे उदर में होता है। हम भोजन करते, आवाहन करते, उसमें वही आत्मा अन्न के द्वारा हमारे शरीर में जाएगी और वो जीव बन के उत्पत्ति का आधार बने। इस तरीके से ये जीव पितृलोक जो है पुत्र के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इनका खुश करना साधारण है कि कुल की जो परंपराएं आती हैं होती हैं उनको ना तोड़ा। ये नहीं कि कुल की कोई पाखंडवाद चल रहा है। अब जैसे मैं था, हमारा परिवार पूरा का पूरा उसमें जाता है कालका जी, वहाँ पे जोत लगाता है और मैंने वो परंपरा तोड़ दी। मैं नहीं जाता, मैं नहीं गया, इसलिए तोड़ दी वो परंपरा कि वहाँ पर ज़्यादातर देव कतरे रहते हैं। अगर देवी है तो मेरे घर आ, मैं उसका आवाहन करता हूँ और सही रहा। उन परंपराओं को, उन परंपराओं को खंडित आप तोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि वो भी जाता है तो मैं भी जाऊँ, वो करता है तो मैं भी करूँ, ये करता है तो मैं भी करूँ। लोग दिखावा बंद करो, ढोंगबाजी बिल्कुल बंद करो, क्योंकि पितरों को ढोंग बिल्कुल पसंद, क्योंकि वो उस आँखों को रखते हैं जिसमें बहुत कुछ दिखाई देता है, जो जीवन काल में वो नहीं देख पाए। परंतु पितृ लोक में जाने के बाद उनके पास आँखें दूसरी, निर्मल हो जाता है उनका मन और उनकी आँखें जिस तरीके से बच्चे की आँखें होती हैं उसी तरीके से हो जाती हैं और वो चीज़ देख पाते हैं जो एक्चुअल में असलियत होती है। उन परंपराओं को खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वेज खाता है तो उसको वेजिटेरियन खिलाएं, तो फिर वो पितृ नहीं आएगा। नॉन वेज खाता है तो आप नॉन वेज से ही उस पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर वो वेज खाते हैं और वेज की तरीके से ही रहे हैं तो उसको उनकी तरीके से परंपराओं के अनुसार उनका आवाहन करके उनको अगर रखेंगे, बुलाएंगे तो वो आएंगे और प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से घर के वातावरण को भी आप उसी तरीके से ढाल देंगे तो वो पितृलोक प्रसन्न होते हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 15 दिन के अंदर ही आएंगे वो कहीं से, ऐसा नहीं है। उसी परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश में वो घूमते हैं और उनको जब समय मिलता है तो जन्म लेने के लिए भी प्रकट हो जाता है। ये उनका खुश रखने का एक तरीका है। उनको आवाहन करें, जब भी आप भोजन करें वो उनको पितरों को ध्यान में रख के या अपने कुल देवता को ध्यान में रख के भोजन का जो पहला ग्रास है उठा के उन्हीं के इस मुख से ही उदर में उतारें कि ये आपको आहुति दी जा रही है, आपको प्राप्त हो। ये एक्चुअल में ये होता है। ये नहीं कि कुत्तों को दे आए, कौओं को दे आए, फलाने को दे आए, गाय को दे आए, वो चीज़ अलग है। वे भी मतलब अहमियत रखते हैं, परंतु पितरों के लिए पितृ गौ के रूप में नहीं आएंगे, कौवे के रूप में नहीं आएंगे।
ये आपको मैं बता दूं। हाँ, ये है कि आहुति जाती है हमारी जो हैं, कुछ कर्मकांडी ऐसे हैं जो सभी का पूजन करते हैं, ब्रह्मांड को ही अपना घर समझते हैं। हमारी कर्मकांडी, वो परंपराएं चलती रहे, कोई नो प्रॉब्लम। हरिओम। धन्यवाद गुरुजी। आशा करता हूँ दर्शकों को भी समझ आया होगा। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। दर्शकों, आप सबको भी धन्यवाद कि अगर आप ये सब बात समझ जाएं तो भाई जी सब्सक्राइब मत करना यार, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आज देखो यार गंगा तट पे ना बैठ के, देखो यार यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए यार हार्ड वर्क कर रहे हैं यार। शराद आती है, हमने सोचा यार एक ये होना चाहिए इनको क्लियर, बंदों को यार अपने यार शो क्लियर होना चाहिए। वो फालतू के पैसे वैसे यार ढोंग वोंग में ना फंस जाएँ यार। तुम्हारे लिए हम सोचते हैं यार, हमारे लिए भी सोच लो। सब्सक्राइब मत करो भाई यार, शेयर कमेंट कर दो बस, बहुत है यार। चलो भाई, धन्यवाद यार।